मुगलों को बेटियां किसने ब्याही थी? इतिहास उठा के देख लो, मुगलों को बेटियां किसने ब्याही थी? अरे तलवार चलाई दो, हाँ, तलवार चलाते तो बेटियां नहीं ब्याहते। राजस्थान का इतिहास उठा के देख लो, मुगलों को बेटियां किसने ब्याही थी? मुगलों को भगाने का काम महाराजा सूरजमल ने किया था। उसने कभी समझौता नहीं दिया। पंडित की बेटी के लिए दिल्ली तक लड़ने आ गया था महाराजा सूरजमल, उसका नाम नहीं लेते। हमारा तो इतिहास दबाया गया है और इनका इतिहास बढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी आप देखना, जोधा कौन थी जिसको अकबर को बहा गया था? वो मुगल नहीं था, अकबर। और ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके देश को डाइवर्ट कर रहे हैं ये लोग। उन्नाव कांड से लेकर के उन्नाव कांड, हाथरस कांड, राजस्थान कांड हुआ, कठुआ कांड हुआ, उन बेटियों का आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो ये तो सरकार के जो गुंडे, माफिया, रेपिस्ट जितने भी उनके साथ खड़ी होती है। SC ST की लेडीजों को कपड़ा पहनना गुनाह था, अपराध था। वो छाती से ऊपर कपड़ा नहीं पहन सकती थी। अगर पहनती तो उसको मूलाक्रम देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। उसकी फिल्म कब बनेगी? अगर हिम्मत है, अगर इतिहास को जानना है, अगर वास्तव में देश के नौजवान बहन बेटी इतिहास को जानना है तो नांगली का जानिए, केरल का इतिहास जानिए 1800 का। 1800 में नांगली के साथ क्या हुआ? मूलाक्रम किसने खत्म किया? ब्रजभूषण सिंह एक गुंडा है, उस पे 48 मुकदमे, ताड़ा एक तक लग रखा है, उसको जेल में भी गया है। दाऊद से भी उसके संबंध है, क्यों नहीं सरकार गिरफ्तार कर रही है? 50, 55 पुलिस वालों के बीच में 4 गुंडे आकर के एक व्यक्ति को मार दिया, मर्डर है वो। अगर कोई गुनाहगार है या कोई व्यक्ति ने गुनाह किया है या वो रेपिस्ट है या मर्डर है, वो मर्डरी है या उस पर कितने केस चले, तो उसको कानून के हिसाब से फांसी दिलवाओ, एनकाउंटर करो, कुछ भी करो, लेकिन कानून के हिसाब से होना चाहिए। ये तो साथ जो है पुलिस वालों का मुंह पे थूका है उन्होंने, जिन्होंने मर्डर किया है। ये पुलिस वालों का मुंह पे थूका है, सुप्रीम कोर्ट के मुंह पे थूका है, CM के मुंह पे थूका है, हाई कोर्ट के मुंह पे थूका है। यानी कानून व्यवस्था तो कुछ रही नहीं है। लेकिन फिर भी गुंडों का राज आ गया। लेकिन फिर भी जीत गई है प्रयागराज में बीजेपी। कहाँ जीत रही है? क्या ये जीतना कोई थोड़ी होता है? ये जीतना होता है क्या? अरे तीनों लड़के ब्रह्मा विष्णु महेश थे जिन्होंने मर्डर किया अतीक का। कौन है वो? कौन है वो? ये सारा मोहरा है, वो भी OBC के बच्चे, देख लो। वकील कह रहे थे कोर्ट में। वो वकील कह रहे हैं, वकील के कहने से क्या होता है? वकील के घर की सरकार है क्या? कानून नहीं है कुछ? क्या संविधान नहीं है क्या भारत में? संविधान से देश चलेगा? राम राज्य चल रहा उत्तर प्रदेश, राम राज्य चल रहा, राम राज्य से देश चलेगा। राम मंदिर जो बना ना, वो भी संविधान से बना है इस भारत में, वो भी संविधान से बना है। संविधान ना हो तो राम मंदिर बना लेंगे क्या? लेकिन संविधान तो पहले से था बना ना, संविधान के माध्यम से ही तो मिला है ना, अधिकार तो संविधान के माध्यम से मिला है ना। साल से देश में जब से नहीं बना मंदिर, जब से नहीं बना, लेकिन जब अपनी सत्ता आते हैं अपनी राज्य बना ना, बीजेपी राज्य में बना, लेकिन बना कहाँ है अभी? लॉलीपॉप जो होता है ना, एक वो दे दिया जाता है। वहाँ पे घोटाला कितना हुआ जमीन का भी? किसने किया है? किसने किया है? वो उन्हीं बीजेपी वालों ने, RSS वालों ने किया घोटाला जो किया है। उन्हीं बाबाओं ने जमीन बेची है। दान आ रहा उनके पास में, तो दान से ही तो चलाना है इन्होंने। देश दान से चलेगा क्या? ना स्कूल है, सारे स्कूल बंद, शिक्षा बंद, यूनिवर्सिटी बंद, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य सुविधा नहीं लोगों को। राशन 80 करोड़ गरीब बना दिया आदमी, 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं 5 किलो। तो गरीबी नहीं है? कितनी गरीबी आई है इंडिया में? अरे जब पहले तो गरीबी नहीं थे, 2014 से पहले तो 80 करोड़ को राशन नहीं मिल रहा था फ्री से। यानी तुम्हारी सरकार आती है, तुमने 80 करोड़ गरीब बना दिया। यानी कि आपके हिसाब से सरकार राशन ना दे? राशन क्यों दे? फ्री का क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए फ्री का? क्या जरूरत पड़ी है फ्री का? इंडिया नहीं हो क्या? कमाते नहीं हो क्या? आपके रोजी रोटी खाना नहीं चल रहा? रुपए दे रही सरकार भाई, अगर आपको अगर कुछ देना है, इंसान को नौकरी दीजिए। नौकरी नहीं है, राशन दे रहे हैं 5 किलो, राशन के बदले वोट ले रहे हो। नौकरी दीजिए, स्वास्थ्य सुविधा दीजिए, शिक्षा दीजिए बच्चों को। प्राइमरी स्कूल सारे बंद होते जा रहे हैं। अग्निपथ लिया है वो। अभी इन्होंने अग्निपथ क्या 3 साल की नौकरी है? अगर 3 साल 4 साल की नौकरी अग्निपथ की, अगर जब आदमी वहाँ बॉर्डर पर जाएगा, अगर चाइना और भारत की जब लड़ाई होगी तो वो हमारा जो सैनिक है वो क्या कहेगा? 4 साल 3 साल की तो नौकरी थी, 1 साल की बच रही है मेरी, मैं क्यों गोली खाऊं? तो भाग जाएगा बॉर्डर पे से। तो उसको क्या जरूरत पड़ी है मरने की? युवा तो जा रहे हैं ना, लेकिन युवा जा रहे हैं, लेकिन ये जो गलत नीतियां हैं सरकार की, इनको बदलना पड़ेगा। अमृतकाल नहीं बदलेंगे ना तो जैसे अभी कर्नाटक में सिखाया है ना। देखिए, साउथ को छोड़ के सबके सब बॉर्डर में अंधविश्वासी हैं, अंधभक्त हैं। साउथ में चले जाइए आप, तमिलनाडु में सरकार नहीं है, कर्नाटक से उड़ा दी, महाराष्ट्र से भी जाएगी अभी, और केरल में भी नहीं है, झारखंड में नहीं है। कौन कह रहा है कि पब्लिक जागरूक नहीं है? जब इतने स्टेट रोड उड़ती चली जाएगी ना, अपने आप देखिए जीरो होते चले जाएंगे, और एक बार गई तो पत्ता साफ। अरे देश तो सुरक्षित हाथों में है। कहाँ है सुरक्षित हाथों में?
भाई जब 7-7 पुलिस वाले सीएम के होते हुए एक अपने आप में यूँ कहते हैं 56 इंच का सीना 7 पुलिस वालों को एक मर्डर कर देता है, आकर पुलिस वालों को मार देता है। ये जो महिला पहलवान बहन बेटियां बैठी हैं, इन्होंने जिस दिन देश का नाम रोशन किया था उस दिन प्रधानमंत्री जी कहते थे मेरे देश की बेटियां मेरी बेटियां, क्यों आज इन बेटियों को प्रधानमंत्री जी को दिख नहीं रहा है? यहाँ से कितनी दूर होगा संसद भवन? तो पुलिस काम तो कर रही है, जांच कर रही है, एफआईआर हो गई है। कौन सी जांच? पॉक्सो एक्ट में पता है क्या होता है? जब एफआईआर दर्ज होती है तो उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है, जांच बाद में होती है। ब्रजभूषण को अंदर डालो से भी हटा दिया है भैया वो 6 बार का सांसद, यानी एक सांसद के लिए तो पॉक्सो एक्ट का रूल चेंज है और हम जैसे आम आदमियों के लिए अलग है। मोटा वोट मिला जनता को। नहीं, वोट की राजनीति करते तभी तो देश इतना पीछे है। जनता चाहती है। नहीं, कौन जनता चाहती है? उसके साथ लाखों आदमी खड़े हैं। कौन से आदमी है वो? कर्मी सेना वाले। उस समाज उनके साथ तो राजपूत समाज तो होगा ही, वो राजपूत है। तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि जब यहाँ पे खाक पंचायत आती है तो क्यों बोलते हैं लोग कि जाट आ रहे हैं? जब भाई ये बहन बेटियां देश के लिए मेडल आती हैं, इनके सम्मान में जब हम जाट समाज खड़ा होता है तो बोलते हैं जी ये जातिवाद कर रहे हैं। और आज ये गुंडे के लिए राजपूत समाज खड़ा है, कोई नहीं बोलता कि वो जातिवाद कर रहे हैं। वो क्यों जातिवाद कर रहे हैं? और बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स है? उसको राजस्थान का चुनाव दिख रहा है, उसके चक्कर में ये मोदी है ना, ये बेटा ये बहन बेटियों की नहीं सुन रहा। लेकिन मोदी जी राजपूतों से सरकार नहीं बनी है, तुमने बहन बेटियों को यहाँ जंतर मंतर पे खड़ा कर दिया इनको। लेकिन ब्रजभूषण के व्यक्ति कह रहे हैं कि हम बुलडोजर लेकर आएंगे उत्तर प्रदेश से। क्या करेंगे बुलडोजर का? आप ट्रैक्टर लाओ, वो बुलडोजर लाएंगे। हाँ तो बुलडोजर नहीं, बुलडोजर का क्या करेंगे? बुलडोजर लाएंगे यहाँ। वैसे बुलडोजर बहुत देखे हैं, ये देश की जनता साथ है इन पहलवान बेटियों के। लेकिन वोट बीजेपी को मिलना उसके बाद कहाँ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश में देखो, कर्नाटक में क्या हुआ? सारी सीट जीत गए मेयर के उत्तर नहीं, उत्तर प्रदेश को छोड़ो, कर्नाटक को देखो ना। आप मेयर क्यों देख रहे हो? आप एक राज्य की सरकार देखो ना, 136 सीट कांग्रेस को मिली है। क्यों मिली है? क्योंकि लोग जान चुके कि बीजेपी का क्या है। राजनीति का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है ना निकल करके। कहाँ का रास्ता? उत्तर देश की राजनीति का। मोदी जी वही चुने गए थे वाराणसी में। तो मोदी जी चुन गए, इसका मतलब देश की राजनीति उत्तर प्रदेश तक की सीमित है और स्टेट का कोई महत्व नहीं है। 80 सीट है भाई। 80 सीट होने से क्या हुआ? अगर 80 सीट एक साइड रहेंगी और बाकी की सीट एक साइड आ गई तो देश की राजनीति नहीं बदलेगी। और लिख के दे सकता हूँ 2024 में मोदी का सत्ता गई, क्योंकि जब पहले किसानों को इन्होंने सड़कों पे बैठा दिया 12 महीने तक। अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल किस चीज है? अमृतकाल अरे सारी मीडिया कह रही है कि 24 में। अरे मीडिया के कहने से क्या हुआ? जनता से पूछो ना। बेरोजगारी चरम पर है। अभी वो एक भाई साहब बता रहे थे कि 80 करोड़ लोग राशन ले रहे हैं। जिस देश की जनसंख्या 130 करोड़ है उसमें 80 करोड़ लोग आज इस फ्री के राशन के ऊपर डिपेंड है। उस देश में तरक्की कहाँ है? कहाँ मोदी जी ने 10 साल में क्या किया ये बताओ ना। एक हिंदुत्व के नाम पे लोगों को भड़काया जा रहा है, हर बंदे का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इनकी IT सेल है। IT सेल का काम क्या होता है कि लोगों में भ्रमित। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं लोग, ओरिजिनल चीज नहीं पढ़ते। बीजेपी ने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी चरम पे है। भैया बजरंग सेना कहाँ है? बजरंग दल कहाँ है? बेटी बचाने वाली बजरंग दल तो यही तो हम पूछ रहे हैं, बजरंग दल कहाँ है? करनी सेना कहाँ है? करनी सेना का मैं यही पूछ रहा हूँ कि जो करनी सेना तो ब्रजभूषण के सपोर्ट में खड़ी है ना, उनका तो काम ही रेपिस्टों के साथ खड़ा होना है। हाँ तो ओबीसी भी एक कई पदाधिकारी करनी सेना में, उसमें बजरंग दल भी बिना कटियार रहे थे पहले अध्यक्ष। ओबीसी जनरल का नहीं है। बात ये है कि ये इनके साथ है कौन? जो रेपिस्ट के साथ है उसको जनता देख रही है, लेकिन इन पहलवान बेटियों के साथ, बहनों के साथ पूरा देश है। हर जगह से, हर समाज से हर आदमी आ रहा है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और इनको न्याय मिलकर रहेगा। अभी उन्होंने कुश्ती संघ के फेडरेशन को बंद कर दिया ना, ये देखना आप, उसको भी गिरफ्तार करवाएंगे। लेकिन ये अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं। लेकिन ये तो बहन बेटी को बचाते हैं बीजेपी। कहाँ बचाते हैं? कहाँ बचाते हैं? कन्या पूजन करते हैं नवरात्रों में। तो वो कन्या पूजन करने से क्या? ये कन्या आज सड़क पे बैठी है, इनकी समस्या का समाधान करो। इनके जो आरोप है, इन्होंने बोल दिया कि आप नार्को टेस्ट करो, ब्रजभूषण का करो, इन बहनों का करो। अगर जो गलत है, अगर ये पहलवान बहनें गलत हो तो मैं फांसी खाने के लिए तैयार हूँ। वो तो ब्रजभूषण भी कह रहे हैं मुझे तो उसका नार्को टेस्ट करवाओ ना, क्यों नहीं करवाते? जब नार्को टेस्ट में ये साबित होता है कि जो सही है गलत है नार्को टेस्ट में हो जाता है, तो क्यों नहीं करवा रही सरकार? लेकिन भाई साहब, सरकार किसकी है ये देखो ना। सबसे बड़ी पार्टी है दुनिया में बीजेपी। सबसे, इनके कहने से थोड़ी है बड़ी, सबसे करप्ट पार्टी है बीजेपी। और बीजेपी का शासन सुशासन नहीं है, कुशासन है, जिसमें जनता गरीब होती जा रही है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। लेकिन जहाँ से आप आते हैं राजस्थान से, हाँ दलितों के साथ सबसे बड़ा शोषण है। किसके साथ? दलितों के साथ में। मानते हैं ना इस बात को? हाँ मानता हूँ। NCRP के आंकड़े भी है। आप उनके साथ कभी खड़े हुए? किसके साथ?
वो मारा गया था इंद्र मेघवाल, जितेंद्र मेघवाल मारा गया था। जरूर हम जो जिसके साथ अन्याय होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। बारी बारी से सबका नंबर आएगा। जिसका ये तो बीजेपी गवर्नमेंट का रूल है, इनका मोदी सरकार का। किसानों को ले लिया, पहलवानों को ले लिया, जवानों को ले लिया, हर तबके को ले रहे हैं, हर तबके को ले रहे हैं। इनका कोई सगा नहीं है। कोई समाज ले लो, कोई धर्म ले लो, कोई भी वर्ग ले लो, ये सबके दुश्मन, सबको एक दिन सबका नंबर आएगा। लेकिन मजबूत प्रधानमंत्री तो है ना। किस चीज का मजबूत? जिस देश में जो पहलवान बेटियां मेडल लाती हैं वो सड़कों पे 20-20 दिन बैठी रहती है, उस देश का प्रधानमंत्री मजबूत नहीं होता कभी भी। लेकिन बाकी खिलाड़ी नहीं आ रही इनके साथ में। कौन खिलाड़ी जो ये बैठी है, कौन खिलाड़ी है इनके साथ? सचिन सब आ रहे हैं। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट नहीं किया, तो अब सचिन तेंदुलकर के ट्वीट से मतलब यानी एक आदमी ने ट्वीट नहीं किया, इसका मतलब इनके साथ कोई नहीं है। इनके साथ हम लोग हैं जो एक देश के आम आदमी हैं, जो फुर्सत निकाल। आपको आंदोलनजीवी बोला जा रहा है। कौन कह रहा है आंदोलनजीवी है? जो अपने हक के लिए आंदोलन करता है वो आंदोलनजीवी नहीं होता। ये तो बीजेपी का प्रोपोगेंडा है कि आंदोलनजीवी।